स्वागत है फिर से एक नए सेशन में आप लोग का। आज हम लोग न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। इस चैप्टर का सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है? बैठने की व्यवस्था। आप लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं, किसका तैयारी कर रहे हैं? सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि आज आप लोग का सरकारी नौकरी लग गया और आपको पोस्ट क्या मिला? टीटी का मिला। आपको इसमें करना है क्या है? हर एक व्यक्ति को दिया हुआ रहेगा सीट और उसके हिसाब से आपको बैठाना है। आपको जो जॉब मिला है वो टीटी का, मान लीजिए आपको टीटी का जॉब मिला है और उसके अनुसार आपको कुछ लिखा हुआ रहेगा कि इसके बाएं ये, इसके दाएं वो। आपको एक लिस्ट दिया हुआ रहेगा और आपको उस अनुसार उस व्यक्ति को आपको बैठा देना है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं। आपको मान लीजिए पूरा सरकारी नौकरी लग ही गया है, तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या रहता है। अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं ना स्टूडेंट, इस चैप्टर को देखते क्वेश्चन देखते साथ ही भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो क्वेश्चन रहता है तो ज्यादा बड़ा में लिखा हुआ रहता है, लॉन्ग लिखा हुआ रहता है, इसलिए देखते साथ भाग जाते। पर भागना नहीं, आपको एकदम इजी वे में ये सब बनता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजी होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को देखना रहता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें आपको 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली 3 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर या रेक्टेंगल। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? आपको बोल देगा कोई 5 व्यक्ति है जो उत्तर की मुंह होकर के बैठा हुआ है, या दक्षिण या पूरब या पश्चिम, किसी भी और मुंह करके बैठा हुआ है और आपको दिया हुआ रहेगा एक बी का दाएं, आपको ये सब लिखा हुआ रहेगा, आपको उसके अनुसार बैठा देना है। आपको सरकारी नौकरी लग गया मान लीजिए और आपको उसी अनुसार एकदम बैठा देना है। आया समझ में? तो चलिए आपको बताएंगे। मेनली आपको एग्जाम में सर्कुलर और लीनियर का पूछता है, कभी कभी स्क्वायर का भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए इसमें क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है स्टूडेंट को राइट और लेफ्ट समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें राइट और लेफ्ट को आप कैसे समझिएगा और कैसे याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कुछ डायरेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिख देगा कोई 5 दोस्त है जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब उत्तर की ओर नॉर्थ साइड मुंह करके बैठा हुआ है, नॉर्थ साइड डायरेक्शन में बैठा हुआ घूम के। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैठा हुआ, तो देखिए हम यहाँ पे मेरा नॉर्थ क्या होगा? हम यहाँ तो मेरा नॉर्थ सामने होगा, हम जहां बैठे मेरा नॉर्थ सामने होगा। नॉर्थ मेरा सामने होगा तो मेरा जो राइट होगा उसका भी राइट होगा, मेरा जो लेफ्ट होगा उसका भी लेफ्ट होगा। देखिए यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ, नॉर्थ उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, किधर मुंह? देखिए डायरेक्शन दिया हुआ उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ। जो मेरा राइट होगा, देखिए मेरा राइट किधर होगा? इधर। तो जो नॉर्थ का राइट होगा वो किधर होगा? जो नॉर्थ का राइट होगा वो किधर होगा? इधर होगा। जिधर मेरा राइट होगा उत्तर की दिशा में, उधर राइट उसका भी होगा। इधर उत्तर राइट हो गया, इधर क्या होगा? मेरा लेफ्ट, तो उत्तर का भी लेफ्ट। आया समझ में? अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बोलेगा तो मान लीजिए हम नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, तो मेरा राइट क्या होगा? ये, तो राइट इधर, लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट इधर। अब बोल देगा आपको कुछ 5 व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब दक्षिण की ओर बैठे हैं। हम अभी उत्तर की ओर बैठे थे इधर, अब दक्षिण की ओर बैठेंगे तो अपोजिट साइड हो जाएगा। मेरा राइट ये हो जाएगा, अभी राइट क्या था? ये उत्तर था तो ये था, अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, क्योंकि हम मुड़ गए। अभी हम ऐसे थे तो मेरा राइट इधर था उत्तर की ओर, अब हम दक्षिण घूम गए, दक्षिण घूम गए तो मेरा क्या हो गया? ये, तो राइट मेरा क्या हो गया? राइट मेरा ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। आया समझ में? जस्ट अपोजिट हो गया। तो दक्षिण और बोलेगा तो राइट मेरा क्या हो जाएगा? राइट मेरा हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर। जो आपका राइट होगा वही इसका इधर भी राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा जो इधर भी लेफ्ट होगा। आपको जिधर मुंह करके बैठने बोलेगा उधर आप इमेजिन कर लीजिए। अब आपको बोलेगा कुछ 5 दोस्त है जो पूरब की ओर मुंह करके बैठे, पूरब की ओर मुंह करके बैठे हुए मतलब इधर बैठे हुए। पूरब किधर होता है? ईस्ट किधर होता है? इधर होता है। अब ईस्ट इधर होता तो मेरा राइट किधर होगा? देखिए तो मेरा राइट किधर होगा? इधर होगा। इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। अब देखिए इस व्यक्ति है, कोई लड़का है जो मान लीजिए खड़ा है, तो इसका राइट किधर होगा? इसका राइट इधर, इधर मुंह करके बैठा हुआ, तो राइट किधर होगा? इधर। और लेफ्ट किधर होगा? इधर। राइट किधर होगा? इधर नीचे, और लेफ्ट किधर होगा? ऊपर। एकदम जस्ट इमेजिन कर लेना है कि आप ही है। ठीक है, आप ऐसे खड़ा है तो आपका राइट किधर होगा? इधर। और लेफ्ट किधर होगा? इधर। आया समझ में? अब देखिए बोल देगा कि कुछ 5 दोस्त है जो वेस्ट की ओर डायरेक्शन पश्चिम की ओर बैठे हो, पश्चिम की ओर बैठे हो, तो पश्चिम की ओर बैठेगा। हम ऐसे खड़ा तो मेरा राइट क्या होगा?
मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। जो आपका राइट वो इसका भी राइट। राइट किधर होगा? इधर होगा। लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट मेरा इधर होगा, लेफ्ट इसका होगा। ये आपका राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर क्वेश्चन में यही लिखा हो रहा था, कोई 5 दोस्त है जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, उत्तर की ओर इधर मुंह करके बैठा हुआ, हम इधर खड़े, तो मेरा राइट क्या होगा? ये होगा। मेरा लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। राइट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, लेफ्ट ये। अब बोलेंगे पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर खड़ा है, ईस्ट हम इधर खड़ा है, तो मेरा राइट कौन होगा? ये, और लेफ्ट होगा ये। राइट ये, लेफ्ट ये। आया समझ? बोलेगा दक्षिण क्या खड़ा है? दक्षिण इधर है, राइट ये, लेफ्ट वे, जस्ट अपोजिट। दक्षिण इधर खड़ा है, राइट ये, लेफ्ट वे। पश्चिम बताए, राइट इधर, राइट मेरा इधर लेफ्ट। जो आपका राइट उसका भी राइट, जो लेफ्ट, जिधर भी डायरेक्शन घूमने बोलेगा जस्ट इमेजिन कीजिए आप उधर घूम जाइए, आपका राइट क्या लेफ्ट क्या वैसा ही होता है। समझे? उत्तर क्या हुआ केवल जो आपका राइट उसका भी राइट, जो आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट। आया समझ में? और देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में क्या समझना जरूरी है, ये आपका राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बताए। और देखिए क्या समझना जरूरी रहता है, ये देखिए कुछ ये पूरा पर टिप लिखा हो रहा है क्वेश्चन में। सबको बता, कोई 5 दोस्त लिखा हो रहा है, लिखा हो रहता है कि बैठा हुआ इस डायरेक्शन में बैठा हुआ, उस डायरेक्शन में बैठा हुआ। अब मान लीजिए बोलेगा ए बी के बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या बोला? ए बी का बाईं ओर है। बी का बाईं ओर कौन है? मान लीजिए बी मेरा यहाँ बैठा हुआ है, बी मेरा क्या बैठा हुआ? यहाँ पे बैठा। क्वेश्चन क्या बोला? ए बी के बाईं ओर है। बी के बाईं ओर कौन है? ए। बी मेरा यहाँ, तो बाईं, बाईं किसको बोलते हैं? लेफ्ट को। तो बी के बाईं ओर कौन होगा? ए। क्या बोला? आया समझ में? क्या बोला? ए बी के बाईं ओर है। हम बी लिख लिए। बी का बाईं ओर कौन है? तो बाईं कौन सा होगा? लेफ्ट कौन सा होगा? ये। तो बी का बाईं कौन है? ए। आया समझ में? ये पहला कॉन्सेप्ट जो बोला है। अब बोलते क्या? ए जो मेरा है बी के, बोलते ए जो मेरा है बी के दाईं ओर, बी मेरा यहाँ है। क्या बोला? ए किसका दाईं ओर है? बी का दाईं ओर। बी मेरा यहाँ है, तो बी का दाईं ओर किधर होगा? दायां मेरा इधर होगा, तो बी का दाएं ओर कौन है? ए। आया समझ में? ये चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या बोला? सी डी के दाईं ओर दूसरा है। क्या बोला? सी डी के दाईं ओर दूसरा है। डी के दाईं ओर दूसरा कौन है? सी। तो सबसे पहले डी लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला आपको? सी डी के दाईं ओर दूसरा है। दाईं ओर दूसरा कौन है? सी। सी डी के दाईं ओर दूसरा, डी मेरा यहाँ दाईं ओर दूसरा है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। डी के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। आया समझ में? क्वेश्चन क्या बोला? सी डी के दाईं ओर दूसरा। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, कॉन्सेप्ट एकदम आप तक यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। देखिए क्या बोला? सी डी के दाईं ओर दूसरा है। किसका दाईं ओर दूसरा? डी का दाईं ओर दूसरा कौन है? सी है। डी को बैठा दिए। डी के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा कौन है? सी है, बैठा दिए। आया समझ में? चलिए तीसरा क्या बोला? पी क्यू आर का पड़ोसी है। पी क्यू आर का पड़ोसी है। पी जो है, पी जो है किसका पड़ोसी है? पी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। किसका पड़ोसी बोला? क्यू और आर का पड़ोसी बोला, ठीक है। पी यहाँ, तो पड़ोसी किसको बोलेंगे? क्यू और आर। पी किसका पड़ोसी है? पी जो पड़ोसी है किसका? क्यू और आर का। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, हम बोल दिए आप, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है मोहन और सोहन के, आप पड़ोसी है, तो मोहन और सोहन का, मोहन आपका इधर होगा, सोहन आपका इधर होगा, तब तो आप बीच में उसके पड़ोसी हुए, तब ना पड़ोसी। आप बोल दिया आप जो है मोहन और सोहन का पड़ोसी है, मोहन मेरा इधर है, सोहन इधर है, तब तो अपने बीच में पड़ोसी हुए। आया समझ में? अब देखिए पहला जब बोला ए बी के बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर, आपको बोलते आप है, आपके बाईं ओर कौन है? रमेश है, तो आपके बाईं ओर जो भी होगा क्या? मेरा बाईं ओर ये, तो आपके बाईं ओर कौन होगा? मेरा बाईं ओर इधर रमेश होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सबसे पहले क्या बात? ए बी के बाईं ओर, बी को बैठा दिए। किसका बाईं ओर कौन है? बी का बाईं ओर कौन है? ए। बी लिख लिए। बी का बाईं ओर कौन है? ए, तो बी का बाईं ओर ए है। आया समझ में? अब देखिए चौथा में क्या बोला? पी एस का पड़ोसी नहीं है। पी और एस का पड़ोसी नहीं है। ये जो आप देखिए क्यू पी आर, आप इसको इधर आर भी पहले हो सकता था, क्यू बाद में हो सकता था, पी ये भी हो सकता था, क्योंकि बोला पी आर क्यू और आर का पड़ोसी है, तो आर इधर भी हो सकता था, क्यू इधर भी हो सकता था,
ठीक है। अब देखिए डी में क्या बोला, पी एस का पड़ोसी नहीं है, पी एस का पड़ोसी नहीं है, मतलब पी एस का पड़ोसी नहीं है मतलब क्या, अब यहाँ तो मेरा बगल एस यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बोला पड़ोसी नहीं है। पी और एस जो होगा आपस में एक जगह नहीं होगा, मतलब साथ में, इधर और इधर साथ में नहीं होगा, वो जब आपको क्वेश्चन में बनाएंगे समझ आ जाएगा। पड़ोसी नहीं है, और एस और पी, पी एस और पी भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, पड़ोसी नहीं है। आपको इतना समझ में आया, ये सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन में आपको आगे काम आएगा, आपको स्टार्टिंग में बताए पहले। और इस टाइप का क्वेश्चन में आप करना क्या रहता, कुछ चीज और आपको याद करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा आपको जो वर्ड, मान लीजिए बोल दिया जो, क्या बोला, ए बी के बाईं ओर है, जो जी के बाईं ओर है। जो का मतलब क्या होगा, जो का मतलब होता है जो बाद के लिए यूज होता है, बाद के लिए यूज होता है। तो सब बाद के लिए क्या यूज होता है, बाद के लिए बोलेंगे ए बी के बाईं ओर है, जो ए बी के बाईं ओर है, जो सी के बाईं ओर है, जो बाद में, तो बाद में कौन है, बी, और पहले कौन है, ए, तो जो यूज होगा बाद के लिए यूज होगा, बाद कौन है, बी, तो जो किसके लिए यूज होगा, बी के लिए यूज होगा। आया समझ में। और देखिए अगर क्वेश्चन में आपको बोल देगा लेकिन, लेकिन, पहले, किंतु, परंतु, अगर कुछ भी बोल देगा तो वो किसके लिए, वो किसके लिए यूज होगा, वो पहले वाला के लिए यूज होगा, वो किसके लिए यूज होगा, पहले वाला के लिए यूज होगा। बोल दे ए बी के बाईं ओर है लेकिन बी के दाईं ओर है, अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा ए बी के बाईं ओर है, क्या है, ए बी के बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर कौन है, ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर। लेकिन ये जो लेकिन वर्ड होगा ये किसके लिए यूज होगा, पहले वाला के लिए यूज होगा। पहले कौन है मेरा, ए है, ए बी के बाईं ओर है, लेकिन यहां पर जोड़ लीजिए, लेकिन, लेकिन सी के दाएं है, लेकिन सी के दाएं आया समझ, ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाएं है, तो ए बी के बाईं है, लेकिन, लेकिन किसके लिए यूज होगा, ए के लिए यूज होगा, पहले वाला के लिए यूज होगा, लेकिन सी के दाएं है, सी का दाया, बी का बाया है लेकिन सी का दाया है। आया समझ में। लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी रखेगा पहले के लिए यूज होगा। आया समझ में। अब क्वेश्चन में सीटिंग अरेंजमेंट में क्या देखते हैं, पड़ोसी का भी आपको बता दिया कि अगर बगल नहीं होता। अब आपको बोलेगा आमने सामने, आमने सामने क्या होता, हम यहाँ है तो यहाँ होगा, आमने सामने ये होता। आप अगर बोलेंगे आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपका व्यक्ति कब खड़ा होगा, देखिए आप यहाँ है और ये व्यक्ति यहाँ, तब तो ये आमने सामने होगा, तब नहीं है। देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, कब मेरा आमने सामने, ये मेरा यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो कब आमने सामने होगा, ये दोनों एक दूसरे का आमने सामने हो जाएगा। इतना आया समझ में आप लोग का। और आपको भी जैसे बताया कि मान लीजिए आपका सरकारी नौकरी अभी लग चुका है, ठीक है, क्या आपका सरकारी नौकरी अभी लग चुका है, आपको सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम उस व्यक्ति को बैठाएंगे जिसका टिकट कंफर्म होगा। ट्रेन में कौन बैठता है, सबसे पहले जिसका टिकट कंफर्म होता है वही ना कि बैठेगा, वेटिंग लिस्ट रहता है तो हटिया भैया कंफर्म वाला को बोलता है कि हम पहले बैठेंगे, नहीं ना, जिसका टिकट पहले कंफर्म रहता है वही बैठेगा, जिसका टिकट मेरा कंफर्म नहीं है वो बाद में अगर सीट बचता है तो आइए भैया आपको बैठा देते हैं, वो होता है। तो आपको भी सीटिंग अरेंजमेंट में यही ध्यान रखना है, जो कंफर्मेशन आपको पहले दिया हुआ रहेगा ना, ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है तो बैठा हुआ, लेकिन शायद बैठ सकता, वो बैठ सकता, ये नहीं, कंफर्म बोल दिया टिकट भैया मेरा कंफर्म है तो है, हम यहीं बैठेंगे, वेटिंग लिस्ट में नहीं आता, वेटिंग लिस्ट में आप बाद में आइए। आया समझ में। सीटिंग अरेंजमेंट में ये बात आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उस व्यक्ति को बैठाइएगा जिसका सीट पहले से कंफर्म हो, मतलब जिसका सीट कंफर्मेशन दिया हो कि ये यहीं पर बैठेगा, और उसको बाद में बैठाइएगा जो बोलेगा वेटिंग में, आरएसी में। समझ में आया। जो थोड़ा बोले शायद हो सकता, बाद हो सकता, इतना आप लोग को समझ में आ गया। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जिसका सीट पहले कंफर्म हो उसको आपको बैठाना है, और राइट और लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। आया समझ में। चलिए अब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या स्टूडेंट करते हैं ना, क्वेश्चन को देख के भाग जाते, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लिखा हो रहता, लॉन्ग लिखा हो रहता, और देख के भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पढ़िए, बनाना एकदम बहुत ईजी है। आगे आप तभी निकलिएगा जब कुछ अनोखा काम कीजिएगा।
जब कुछ दूसरा काम कीजिएगा, इजी वर्क तो सब कोई कर लेता, आपको बार बार बोल रहे इजी क्वेश्चन सब बना लेगा, ये सब छोड़ के जा रहा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर सब कोई छोड़ के जाता, आप ऐसा ही क्वेश्चन बनाइएगा, तब तो आप सब नहीं बना रहा, आप बना रहे, आप आगे जाइएगा। आया समझ, बस आपको टाइम बचत करना, टाइम को मेंटेन रखना, ठीक है। ये बना रहे तो 10 मिनट इसी को ले लीजिए, क्योंकि पढ़ने में अक्सर बोलते हैं कि 1 मिनट चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। भीड़ से निकलने का कोशिश कीजिए, भीड़ में सब वही रहता, कुछ अलग करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, ये तो छोटा, इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हो रहता है। अक्सर क्वेश्चन देख के याद है स्टूडेंट स्किप मार देते, इसको बाद में बनाएंगे, कीजिए गलत मत, पहले बना लिए सब, इसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर बनाइए क्वेश्चन इजी, क्योंकि सब में मार्क्स उठता है, समझे। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि बोला क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे क्या बोला। 6 मित्र जो है ABCDEF पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अभी आपको समझाए थे पूरब उत्तर दक्षिण कि कहीं भी बैठा सकता है, आपको बताया था किधर बैठे, पूरब की ओर, पूरब किधर होगा, इधर, तो इधर में राइट, इधर लेफ्ट, पूरब की ओर बैठे हुए, ठीक है। देखिए पूरब की ओर बना लेते, कितना व्यक्ति है, 6 दोस्त है, 6 दोस्त को बना लेते, 1 2 3 4 5 6 दोस्त को बना लिए, जो पूरब की ओर, मुंह पूरब की ओर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला, क्या बोला, सी बीच में है ए और ई के, क्या बोला, सी बीच में ए और ई का, आपको क्या बताया था, जिसका टिकट कंफर्म होगा उसको पहले बताना, ये तो आपको कंफर्म बता दिया, सी जो है किसके बीच में, ए और ई के, पर कहां पे होगा सी, देखिए मेरा भी यहां भी हो सकता है, ए और ई यहां भी हो जाएगा, आप पहले एसएनएस में आता है, देखिए पहले आप एरो बना लीजिए, क्या बोला, क्या बोला, सबसे पहले पूछे सी बीच में ए और ई का, सी कहां पे, बीच में, किसका बीच में, ए और ई का, सी बीच में ए और ई का, ए मेरा यहां पे, ई मेरा यहां पे, अगर नीचे दिया हो तो नीचे देखिए आपको बता रहे, सी कहां है, ए और ई का बीच में है, ए मेरा यहां, ई यहां, सी किसके बीच में, ए और ई का बीच में कौन है, सी है। अब देखिए हम सी को यहां भी बैठा सकते हैं, ए और ई यहां भी आ सकता है, इस सी को यहां भी बैठा सकते हैं, अगर सी को यहां भी बैठाएंगे तो ए और ई यहां पे आएगा, कहीं भी आप बैठा सकते हैं, पर ये मेरा भी कंफर्म नहीं है कि ए और सी ई बैठेगा कहां पे, ये तो बोल दिया कि सी मेरा ए और ई का बीच में बैठेगा, सी को हम यहां बैठा देंगे, मान लीजिए तो ए और ई के बीच में आ जाएगा, सी यहां बैठा देंगे, यहां भी ए और ई के बीच में आ जाएगा, सी यहां बैठा देंगे, ए और ई के बीच में आ जाएगा। आया समझ में, ये कंफर्मेशन नहीं है, बस इतना बोल दिया है कि सी मेरा किसके बीच में, ए और ई के बीच में। अब आगे पढ़िए, ये लिख के छोड़ दिए, अब आगे पढ़िए क्या बोला है, डी ई के निकटतम दाएं है, डी किसका निकटतम दाएं है, ई का। अब आप इतना जो है ई को कहीं भी बैठा दीजिए, मान लीजिए हम ई को यहां बैठाते हैं, ई को हम पेन चेंज करते, रुकिए, ई को हम यहां पे बैठाते, ठीक है। क्या बोला, डी ई के निकटतम दाएं, सबसे पहले आप बताइए पूरब का दाया कौन होगा, इधर मुंह है तो राइट इधर हो जाएगा, लिख लीजिए, राइट इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, और लेफ्ट में है इधर हो जाएगा, बाया इधर हो जाएगा, इतना समझ में आया। क्वेश्चन पढ़िए, बी ई का निकटतम दाया, ई का निकटतम दाया कौन है, डी, हम मान लीजिए ई को यहां बैठा दिए, तो ई का निकटतम दाया कौन है, दाया किधर होगा, इधर, ई का निकटतम दाया कौन है, बी, बी को निकटतम दाया बैठा दिए, यहां तक हुआ। उसके बाद क्या बोला, लेकिन डी के बाईं ओर है, आपको अभी बताए थे, लेकिन अगर शब्द आ जाएगा तो वो किसके लिए यूज होगा, पहले वाला के लिए यूज होगा, पहले में किसका बोला, बी, क्या बोला, बी ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाईं ओर है, बी ई का निकटतम दाया है लेकिन क्या बोला, बी ई का निकटतम दाया लेकिन डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर कौन है, डी के बाईं ओर कौन है, मेरा डी के बाईं ओर बी होगा, लेकिन किसके लिए यूज होता, पहले वाला का, तो डी के बाईं ओर कौन होगा, डी, मान लीजिए हम यहाँ बैठा देंगे तो डी का बाईं ओर बी कभी बैठेगा, मान लीजिए डी यहाँ बैठा है तो डी का बाईं ओर बी है, नहीं है, डी का दाईं ओर बी है, आया समझे। तो क्या बोला, डी के बाईं ओर बी है, अब यहाँ पे हम डी को बैठा दिए तो मेरा ये लाइन देखिए तो फुलफिल हुआ, क्या बोला था, बी ई के निकटतम दाएं, ई के निकटतम, अरे देखिए पेन, क्या बोला, ई डी, क्या बोला, बी ई का निकटतम दाया, ई का निकटतम दाया बी है,
लेकिन दी के बाई ओर है, लेकिन दी के बाई ओर है, लेकिन किसके यूज हो रहा, बार बार ये शब्द याद रखिएगा, लेकिन किसके लिए यूज हो रहा, पहले हो रहा है, पहले क्या है बी, लेकिन डी के किसके, लेकिन डी के बाई ओर है, डी के बाई ओर कौन है, बी। इतना समझ में आया। अब आगे पढ़िए, यहां तक मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या बोला, एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर मेरा कहां है, यहाँ दाएं छोर पर तो पहले कब्जा करके बैठा हुआ है डी नाम का व्यक्ति, तो एफ दाएं छोर पर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो एफ दाएं छोर पे नहीं होगा तो कहां होगा, एक बायां छोर पे ही बचा। छोर बोला मतलब छोर क्या होता है, या तो बाएं या तो राइट या तो लेफ्ट में पहले से आदमी कंफर्म बोल दिया भैया मेरा टिकट कंफर्म है हम यहीं बैठेंगे, तो अब कहां बैठेगा, अब जाइए भैया आप लेफ्ट छोर में जाइए, मतलब लेफ्ट छोर में बायां छोर कहां होगा, यहाँ, तो अब मेरा यहाँ बैठ गया। अब बोलिए क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन बचा हुआ था, अब ये देखिए फुलफिल होगा मेरा। अब ये बैठा सकते, क्या बोला था, सी बीच में ए और ई का, यहाँ पे हम बैठाए तो सी किसका बीच में, ए और ई का, ई मेरा यहाँ पे तो ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा और सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ये मेरा बन गया सिटिंग अरेंजमेंट। हम टीटी दे भैया सरकारी नौकरी लग जाएगा, सबको जैसे बोला बैठा दिए। आया समझ में। अब क्वेश्चन आपको क्या बोला है, डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा हुआ, मतलब डी के बगल में कौन सा जोड़ा बैठा हुआ, तो बताइए डी का बगल में कौन सा जोड़ा बैठा हुआ, बी और ई का, बी और ई ना बैठा हुआ है, बी और कौन सा ऑप्शन में, देखिए ई बी बोलिए या बी बोलिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ए और सी कभी बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि डी मेरा क्या, डी के बगल में पूछा, तो डी के बगल में कभी हो ही नहीं सकता, डी कहाँ ए सी कहाँ, एफ और ए कभी हो सकता, हो ही नहीं सकता। आया समझ में इतना। सबसे पहले आपको क्या बताता, मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी लग गया, आपको काम क्या मिला, टीटी का काम मिला, करना क्या, ट्रेन में सबको सीट बाय सीट बैठाना है। ट्रेन में कैसे बैठा, जिसका सीट पहले कंफर्म रहेगा वही व्यक्ति पहले बैठेगा, जिसका कंफर्म नहीं रहता बोलता वेटिंग, तो आप उसको अपने सीट पे बैठाते, कब बैठाते, सब खाली रहता, ऐसे नहीं बैठाते। तो हमको भी वही करना है, सबसे पहले जिसका कंफर्म रहेगा उसको बैठाएंगे, जिसका कंफर्म नहीं रहेगा उसको नहीं बैठाएंगे। आया समझ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन अभी समझा, चलिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला, क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िए क्या बोला, उसके बाद जैसे जैसे बोला आप टीटीए बैठाते जाइए, सीट के अनुसार बैठाते जाइए। क्या बोला क्वेश्चन पढ़िए, ए बी सी डी ई 5 स्कूल है, इसमें क्या बोल दिया, 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। मुंह किधर है, 5 स्कूल है, मुंह किधर की ओर, उत्तर की ओर बना लेते हैं हम लोग। 5 स्कूल है, 1 2 3 4 5। आया समझ में, उत्तर की ओर मुंह बना लिए। उसके बाद क्या बोला, ए ई और बी के बीच में, ए किसके बीच में, ई और बी के बीच में। मान लीजिए ए मेरा 500 जगह पे कहीं पे बैठा हुआ, यहाँ भी बैठाइए, यहाँ भी बैठा, कहीं भी बैठाइए। मान लीजिए मेरा ए यहाँ पे बैठा हुआ, ए किसके बीच में, ए ई और बी के बीच में है, तो ए ई यहाँ लिख लेते हैं और बी को यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन में ही बोला ना, ए किसके बीच में, ई और बी के बीच में, ए को कर दिए किसके बीच में, ई और बी के बीच में। देखिए यहाँ तक समझ में आया, ये लाइन तक। आप ए को कहीं भी बैठा सकते थे, ए को यहाँ भी बैठा सकते थे, ई भी चेक कर सकते इससे बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी बैठा के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में। अब दूसरा लाइन के ऊपर क्या बोला, ई डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर कौन है, क्या बोला, ई डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर कौन है, ई, डी के दाईं ओर कौन है, ई। अब मेरा ई यहाँ पे बैठा हो तो डी के दाईं ओर ई बोला, तो डी तो मेरा सीधी सी बात है यहाँ ही बैठेगा। डी के दाईं ओर देखिए तो ई है, स्टेटमेंट में क्या बोला, ई डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर कौन है, ई, तो डी मेरा यहाँ पे, तो डी के दाईं ओर मेरा किधर होगा, राइट। आपको समझाए थे, राइट इधर, लेफ्ट इधर उत्तर में। डी के दाईं ओर कौन होगा, ई, डी के दाईं ओर ई है, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा लाइन को क्या बोला है, देखिए, यदि सी और डी दो छोर पर हो, छोर मतलब क्या होता है, दोनों किनारा, जो दोनों किनारा पर बैठा हुआ है, कि एक जगह डी पहले से कब्जा किया हुआ है तो सी तो यहाँ नहीं बैठेगा, एक ही जगह बच रहा है जहां सी बैठेगा। ये भी लाइन फुलफिल क्या बोला, यदि सी और डी दो छोर पर हो, सी और डी दो छोर पे हो गया, ये मेरा कंप्लीट, बैठा दिया सबको सीट। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, देखिए, सी के बाईं और कौन सा स्कूल है, सी के बाईं और कौन सा स्कूल है, सी कहां पर बैठा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो इसका बाईं ओर किधर होगा, इधर, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो दाईं है और है भी नहीं कुछ। सी के बाईं ओर किधर, इधर, तो निकटतम में इसका कौन सा स्कूल है, बगल में, बोलिएगा सर बी है, ए ई डी भी है, पर ये दूर में है, निकटतम में कौन सा, ऑप्शन देख लीजिए बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में, ऑप्शन यहाँ डी लिख दीजिए, लिखना भूल गया।
ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर। आया समझ में क्या बोला था, क्वेश्चन जैसे बोला था सबको बैठा दिए, उसके बाद आंसर लिख लिए। सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है कंफर्म, जिसका सीट रहता है, मान लीजिए आप टिकट चेक कर रहे, जिसका सीट पहले कंफर्म रहेगा उसको बैठाएंगे और जैसा डायरेक्शन बोलेगा रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। आराम से क्वेश्चन को बनाना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए एकदम ठीक से और लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन पर क्या बोला, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे, 5 दोस्त एक बेंच पर बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5। बोले सर इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बोला, कोई भी डायरेक्शन नहीं बोला, उत्तर की ओर करके बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर उत्तर के बाद सब आंसर सेम ही आता है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला। 5 दोस्त के बैठा दिए, इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या बोला है, ए बाई और है बी के, ए बाई और है बी के क्या बोला, ए बाई और है बी के लेकिन दाई और है सी के। सबसे पहले ए को बैठाइए, ए बाई और है बी के, मान लीजिए ए मेरा यहां पे बैठा है, ठीक है। ए बाई और है बी के, बाई और किसका है, ए बाई और किसका है, बी का, तो बी मेरा कहां बैठेगा, यहां। अब देखिए ए बाई और है बी के, मान लीजिए एक यहाँ पर बैठा है, ये आप कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हम यहाँ बैठा के देखते हैं। ए बाई और है बी के, लेकिन किसके लिए यूज होता है, लेकिन बताए आपको हमेशा पहले वाला के लिए यूज होता है। लेकिन दाई और है सी के, किसका दाई और है, सी, कौन है, ए। यहां तक समझ में आया, किसका दाई और है, सी के दाई और है, सी के दाई और है, कौन है, ए। यहां तक समझ में आया, ए बाई और है बी के, ए बाई और है बी के, लेकिन किसका यूज होता है, हमेशा पहले वाला के लिए यूज होता है। लेकिन दाई और है सी के दाई और है ए। देखिए इतना दूर समझ में आया। अब आगे देखिए एक चीज और आपको भी आगे बताएंगे, देखिए फिर आगे देखिए क्या बोला। अब देखिए डी बी के दाई और है, बी के दाई और कौन है, बी के दाई और कौन है, डी। बी आपका कहां बैठा है, बी यहाँ, इसका दाई और कौन है, इधर, तो बी के दाई और कौन है, डी। डी को यहां बैठा देते हैं। यहां तक समझ में आया। लेकिन ई के बाई और है, लेकिन किसके लिए यूज होता है, अभी बता बराबर याद रखे, पहले वाला के लिए यूज होता। पहले में कौन है, डी, पहले में कौन है, डी, तो बाई और किसका, ई के बाई और है, ई के बाई और डी है, लेकिन हमेशा पहले वाला के लिए आता है। यहां तक समझ आया। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे नोटिस किए क्या, देखिए हम आपको बताते हैं क्या बोला, ए बाई और बी के लेकिन दाई और सी के। देखिए तो क्या, ए मेरा किसका बाई और है, बी के बाई और है बोला, ठीक है। दाई और किसका बोला, ए बी के बाई और है और सी के दाई और है। ये देखिए तो एक पड़ोसी बन गया। हमेशा जब लेकिन में यूज रहेगा तो जिसके लिए यूज करेगा वो हमेशा बीच में देखिए आ जाएगा, उसका बगैर सी बी, ये भी नहीं बोल सकते ये दोनों पड़ोसी है। इसमें भी देखिए बी डी, लेकिन इसमें भी यूज किया था, क्या बोला, डी बी के दाई और है, बी को बैठा लेते हैं, डी किसके दाई और है, बी के दाई और है, लिख लिए। लेकिन ई के बाई और है, लेकिन ई के बाई और है, डी, सॉरी देखिए डी यहां पे होगा, क्या बोला था देखिए इसमें, बी डी के दाई और है, बी डी के दाई और है, लेकिन ई के बाई और है, कौन बाई और है, डी, लेकिन ई के बाई और, ई देखे तो बी और ई डी का पड़ोसी हो गया। जहां लेकिन वर्ड यूज हुआ, देखिए जो पहले था वो पड़ोसी बन गया, किसका किसका, देखिए जो पहले वर्ड था ए, किसका पड़ोसी बन गया, बी और सी का, डी किसका पड़ोसी बन गया, बी और ई का। एक चीज नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जो यूज वर्ड कर रहा है वो क्या बन जा रहा है, पड़ोसी बन जा रहा है। ये ठीक, इससे आप ध्यान रखिएगा, जब भी लेकिन यूज रहेगा वो पड़ोसी बन जाएगा, जो कॉमन वर्ड रहेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नया चीज है, सीखिए ये चीज को, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालने का बोला, बेंच के छोरों पर कौन है, मतलब दोनों साइड किनारा में कौन बैठा हुआ है, बीच में नहीं, बेंच एक बैठा हुआ है ना, तो दोनों किनारा में कौन बैठा हुआ है, दोनों किनारा में कौन कौन बैठा हुआ है, देखो तो यहाँ सी है और यहाँ ई है, तो सी और ई बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में। अब सीटिंग का अरेंजमेंट आपको आशा रख रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ये तो आपको लीनियर अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन बता रहे, इसके बाद हम लोग सर्कुलर का भी देखेंगे कैसा बनता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िए, पहले पढ़िए, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कीजिए। अगर एक जगह बैठाने से नहीं हो रहा दूसरा जगह कीजिए, ट्राई कीजिए। आप लोग नहीं आए देख के एकदम हड़बड़ा नहीं जाना, कितना लंबा क्वेश्चन है तो 1 मिनट में बनाएंगे कैसे,
सबसे बड़ा बात होता है कि एग्जाम में टाइम कितना मिलता है, 1 ही मिनट मिलता है लगभग एक क्वेश्चन में। कोई कोई एग्जाम में तो 1 मिनट से भी कम मिलता है, ठीक है। तो टाइम को बचाइए। वो कब बचाइएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 30 सेकंड में भी आप 25 सेकंड में बना लीजिएगा, ठीक है। जब आपका प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ज्यादा ही सीखते जाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, आराम से पढ़िए और आराम से बनाइए, ठीक है, घबराइए मत। चलिए उसके बाद देखिए, 5 लड़कियां NNOPQ एक पंक्ति में खड़ी है। कितना लड़की है, 5 लड़की है, एक पंक्ति में इसको खड़ा करवा दीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, PQ के दाईं ओर है। Q के दाईं ओर कौन है, P। आप Q को कहीं भी बैठा दीजिए, मान लेते हम Q यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। Q कहां बैठा हुआ, यहाँ। तो क्या बोला, PQ के दाईं ओर। Q के दाईं ओर किधर होगा, इधर। कौन बैठा हुआ है, P को बैठा देते, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद आगे पर क्या बोला, NQ के बाईं ओर है। Q के बाईं ओर कौन है, N। Q कहां पे, यहाँ। इसका बायां किधर होगा, इधर। कौन बैठा हुआ, N। Q के बाईं ओर कौन है, N। उसके बाद क्या बोला, लेकिन M के दाईं ओर है। लेकिन किसके लिए यूज होता है, पहले वाला के लिए यूज होता है, N के लिए। तो लेकिन M के दाईं ओर है, M के दाईं ओर कौन होगा, N। M को हम यहां बैठा देते हैं, M और N आपस में साथ में ना बैठेगा। M के दाईं ओर कौन है, N। आया समझ में, यहां तक क्या बोला था, N Q के बाईं ओर है। Q के बाईं ओर N है, लेकिन M के दाईं ओर है। यहां तक हो गया। उसके बाद आगे देखिए, P O के बाईं ओर है। P O के बाईं ओर है। O के बाईं ओर कौन है, P। P यहां बैठा हुआ, तो O को अब एक ही जगह बैठा हुआ है, यहां बैठा देते। तो O के बाईं ओर P हो गया, ये भी लाइन मेरा फुलफिल हो गया। अब आगे क्या बोला, देखिए, दाईं और अंतिम छोर पर कौन खड़ी है। मतलब एक पंक्ति में दोनों कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, दोनों साइड में कौन बैठा हुआ है, दोनों साइड में कौन बैठा हुआ है। पहला देखिए, पहला मेरा M यहाँ पे बैठा हुआ है। दाईं और बोला, दाईं और ही ने बोला, क्या बोला, दाईं और मतलब राइट साइड अंतिम छोर पे कौन है, राइट साइड में अंतिम छोर पे कौन है, वो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में। एक चीज आपको लिख के बता दे, ध्यान दिए इसमें भी, क्या था, NQ के बाईं ओर है। NQ के पेन चेंज करते रुकिए, क्या बोला, NQ के बाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है। देखिए तो जो पहला था वो बीच में आ गया, Q और M पड़ोसी बन गया। M और Q का पड़ोसी भी तो बोल सकते हैं ना इसमें। जहां लेकिन वो आ जाएगा, वहां पड़ोसी भी देखिएगा बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको ये चीज दिखा है, जो आपका लेकिन पहला वर्ड रहेगा हमेशा बीच में आ जाएगा MQ। देखिए MQ का पड़ोसी बन गया। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का रीना अरेंजमेंट, आज इतना क्वेश्चन हम लोग बताए हैं। इतना क्वेश्चन को आप देखिए, आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, नोट्स को अच्छे से बनाइए, आपको जैसे बताया कभी भी, जिससे आप ऐसे कभी भी पढ़िएगा तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो आपको अब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, एकदम भागना नहीं, आपको बताया कैसे बनाना है। आपको एकदम यहीं पर आपको भी सरकारी नौकरी लगा दी, आपको काम भी क्या दे दिए, टिकट देके आपको बैठाना है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट का पहला लेक्चर जो होता है खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और उन लोग को दिखाइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूले। धन्यवाद।